ये संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, ये खत्म होने वाली संख्याएं नहीं है, समझना। तो ऐसे संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अगर अपरिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या को आप जोड़ देते हो, चाहे घटा देते हो, चाहे गुणा कर देते हो, वो एक अपरिमेय संख्या बन जाएगा, समझ रहा ना। अब यहां देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया बाबू कि हमारे पास ये √2, √3, √4, √5, √6, √7। अब हमको पता लगाना है इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो अपरिमेय है, कौन सी परिमेय संख्या है। देखिए इसमें से केवल आपको ये जो दिखाई दे रहा है √4, वही आपका केवल परिमेय संख्या, बाकी कोई नहीं है, समझ रहा ना। ये सब नहीं है परिमेय संख्या, ये हमारा केवल है, क्योंकि 4 का जो एग्जैक्ट वर्गमूल होता है बाबू वो कितना होता है, 2 हो जाएगा, समझ रहा ना। तो ये एग्जैक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा संख्या होगा, मतलब परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। तो बताएंगे आप ये, ठीक है, ये हमारा परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा 2 एक परिमेय संख्या है, अगर हम इसमें √3 जोड़ दिए तो ये एक कौन सी संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। तो उस बात समझ में आ गया। अगर मैं इसी को गुणा भी कर दूं, जैसे आ गया 2 × √3 आ गया, तो ये आंसर आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। तो इससे भी आपको क्लियर हो जा रहा है कि ये भी एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो। अब चलो सिद्ध कीजिए कि √3 - 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से क्वेश्चन हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं और पूछी जाएंगे और पूछेगा भी साल। तो समझ लेना कि इसको आप तैयारी करके जाइएगा इस तरह से क्वेश्चन को, ठीक है। तो बस कुछ करना नहीं बाबू, आपको ध्यान देना। यहां देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय मतलब परिमेय संख्या नहीं है। जो परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या होगा, समझ रहा ना। चलो अब यहां इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानकर चलते हैं, माना है ना, माना √3 - 2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, या आप r भी लिख देंगे तो कोई गलती नहीं होगा, क्योंकि p/q का मतलब होता है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या के बराबर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ये हो जाएगा √3 - 2 हो जाएगा, समझ आ रहा। अब परिमेय संख्या को हम किससे लिखते हैं, आर से लिख दीजिए बाबू, या p/q के रूप में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ ना। चलो तो ये हो जाएगा √3 - 2, ये माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, समझ ना। क्यों लेकर आए हैं बच्चों, क्योंकि आपको पता बाबू कि ये हमारा r एक परिमेय संख्या है, इसमें 2 भी एक परिमेय संख्या है, और जबकि ये √3 एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय परिमेय के पास ले गए और अपरिमेय अपरिमेय के, ओनली एक ही था। चलो कोई बात नहीं, समीकरण इसको एक मान लेते हैं, समझ रहा ना। अब यहां दिखाई क्या दे रहा कि जो परिमेय संख्या है वो अपरिमेय संख्या के बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, समझ ना। तो ये मैं यहां लिखूंगा, ठीक है। वो क्या लिखना, कैसे लिखना है आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहां r+2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। समझ रहा ना वो,
कि r+2 एक परिमेय संख्या है तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि हमको पता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है, कभी बराबर नहीं होती है, समझा ना, ये कभी संख्या बराबर नहीं होती है। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि ये जो हो जाएगा r+2 डज नॉट आर इक्वल √3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, है ना। तो यहां समीकरण 1 समीकरण 2 में क्या दिखाई दे रहा है, ये तो विरोधाभास हो रहे हैं, है ना। विरोधाभास इसलिए क्योंकि यहां तो दिखाई दे रहा है इसके बराबर है, यहां तो कहता नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये विरोधाभास हो रहा है। तो यहां लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से, है ना। माने गए अवधारणा का क्या हो रहा है, माने गए अवधारणा का विरोधाभास हो रहा है। अब यहां विरोधाभास है ना, विरोधाभास हो रहा है, इसलिए माने गए अवधारणा वो उसी का उल्टा हो रहा बाबू। तो अतः इसलिए √3 - 2 एक परिमेय ना हो करके परिमेय संख्या ना होकर एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या होगा, समझा रहा ना बाबू। तो इस तरह से आपके हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में।